नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी यादव। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए ये ऐलान किया गया था कि 9 तारीख को 9 बजे लोग 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाएं, चिराग जलाएं या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ये पैगाम दें कि पूरा मुल्क एक है और हम एक रहेंगे, और उनकी हौसला अफजाई करें जो डॉक्टर्स या और दिगर अमला के लोग इसमें लगकर लोगों की मदद कर रहे हैं और कोरोना वायरस से लड़ने में जद्दोजहद कर रहे हैं। आज जैसे ही 9 बजा लोग अपने घरों के बालकनी में और दरवाज़ों पर तो चिराग जलाए ही, सड़कों पर निकलकर भी चिराग जलाए और साथ ही साथ काफ़ी भीड़ में आकर नारेबाजी भी की। भारत माता जिंदाबाद, भारत माता जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। नाजरीन, जहाँ तक नरेंद्र मोदी के सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा अपील रही है, सवाल उन्होंने किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आती। सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर रोड पर निकल के नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी ही नहीं, काफ़ी भीड़ लगाकर वंदे मातरम, देशभक्ति के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। लेकिन क्या हम इससे कोरोना वायरस से जंग जीत सकते हैं? ये अगर सैकड़ों की तादाद पे लोग जमा हो रहे हैं, अगर किसी एक भी शख्स के पास पॉजिटिव कोरोना वायरस मिलता है और वो लोगों में फैलाता है, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए नाजरीन, पूरी तस्वीर दिखाते हैं और लोगों से कुछ बातें सुनते हैं। नाजरीन, आपने ये नज़ारा देखा किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर गलियों में आकर भीड़ जमा करके नारेबाजी कर रहे हैं और मोमबत्ती जला रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस है उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंस नज़र नहीं आता, और यही बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रहा तो वज़ीर आज़म की जितनी भी सारी स्कीमें हैं वो सब फ्लॉप नज़र आएंगी, क्योंकि उनका सिर्फ़ एक मकसद है कि लोग एक दूसरे से फासला बना कर रहें, कहीं जमा ना हो, ताकि जो कोरोना वायरस है वो एक दूसरे के टच में आने के बाद ही फैलता है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे आसान इलाज है। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल आग मऊ को लाइक करेंगे, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपसे इतनी अपील करना चाहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हमेशा रखें और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज़र से धोया करें, और हर आधे घंटे और 1 घंटे में अपने दोनों हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आइए नाज़रीन, मेरा नाम अजय कुमार जी, वार्ड नंबर 10 से सभासद हूँ, इस्तीफा दे चुका हूँ। क्वेश्चन पूछिए, बताएंगे। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि देश में लोग दीप जलाएं, टॉर्च जलाएं और मोबाइल की फ्लैश जलाएं, और लोगों ने जलाया भी देखने में आ रहा है, आप बताएं इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझसे मतलब मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर क्यों ऐसा लगता है आपको कि ये अच्छी बात नहीं है? किस चीज़ की उम्मीद करते हैं आप गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि दूरी होनी चाहिए और दूरी होनी चाहिए जी। लेकिन ये जो लॉकडाउन के नाम पे दिया जलाना बंद करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दिया छोड़ के आप किस चीज़ की सुविधा चाहते हो? कोई सुविधा नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बंद नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक में बहुत चीज़ मतलब आपका कहने का मतलब कि जो सोशल डिस्टेंस है वो बरकरार रहे, हाँ, और जो लोगों को मूलभूत ज़रूरत है आज के वक्त में, हाँ, वो मोदी जी मतलब उपलब्ध करवाएं। हाँ, होना चाहिए, यही चीज़ ना, और क्या कहना चाहते हैं? बस जो दूरी है दूरी होनी चाहिए, लेकिन लाइट के नाम पे ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, हाँ, और बिजली विभाग से हूँ,
जी। ये दूरी होनी चाहिए। बिजली विभाग के नाम पे ये नहीं होना चाहिए कि तुरंत लाइट बंद कर दें। अच्छा, लाइट मोदी जी ने सिर्फ ये कहा था कि आप फ्लैश जलाइए, हाँ। मोमबत्ती जलाइए, चिराग जलाइए, पटाखे वगैरह ना फोड़िए, लेकिन आज नहीं, पटाखा, गलत है। क्योंकि देश में 75 लोग मर गए हैं, ऐसे में पटाखा फोड़ना और नहीं, जश्न मनाना उल्टा कैसा गलत है? है। ये अभी भी होना नहीं पटाखे चाहिए। फोड़े जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, एकदम अच्छी बात नहीं, होना नहीं चाहिए। दूरी होनी चाहिए, बचाना चाहिए। ना का कान में बंद क्या करना। आपने आज लाइट जलाई थी अपने घरों के अंदर? नहीं, हम तो व्यक्तिगत रूप से अपने वहाँ ये काम नहीं किया हूँ। हाँ। अपने वहाँ, हमारे वहाँ बस ये है कि सरकार के नाम पे बस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं किया हूँ। मतलब कुल मिलाकर पब्लिक को सुविधा होनी चाहिए। होनी चाहिए बस। ठीक है, थैंक यू। जी, मेरा नाम यश चौधरी है। चौधरी जी बताएं, आज जो ये चिराग जलाया गया है। जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद कहूँगा, और जो उन्होंने ये पहल की है कि दिया जलाए या कैंडल जलाए, वो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप पूरे आसमान में देख रहे हैं, हर जगह प्रदूषण है। हम तो यहाँ लड़ाई वायरस से लड़ रहे हैं। जी और भाई वायरस से लड़ रहे हैं, और वायरस से भी बड़ा दुश्मन ये प्रदूषण है। जी। जहाँ मोदी जी, पूरी सरकार, ये डॉक्टर, पुलिस वाले जो एक भगवान के रूप में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रदूषण दे के जो हवा शुद्ध हुई थी इस लॉकडाउन में 21 दिन या 20 दिन, जितने भी दिनों में, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि हवा की जो प्यूरिटी है बहुत ज़्यादा शुद्ध हो गई। यानी आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो चाहते हैं वो लोग नहीं करते हैं, उससे हट के लोग अपना काम करते हैं। बिल्कुल। ये जो पटाखे आप जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जी। आपके बगल में कितने लोग हैं? अगर आपके बगल में कोई 5 लोग हैं तो उनकी 5 की तो मदद करें। डाउन हम क्या करना है? मास्क पहनना है हमें जी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है जी। लेकिन लोग उसको ना फॉलो करके ये पटाखे जलाना, रोड पर निकलना, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या आपने दीप जलाया आज? 9 जी, मिनट नहीं, के लिए बिल्कुल। लोगों ने दीप जलाकर वो लाइट बंद की थी। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल लिए जो कि हाथ में मास्क छत्तीसगढ़ के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा था कि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास से आए थे तब लोगों ने दीप जलाए थे। वो तो खुशी का अवसर था। जी। वो तो खुशी का अवसर था। यहाँ खुशी का अवसर नहीं है। यहाँ लोग मरे हुए हैं, यहाँ 75 तो लोग लोग। मर रहे हैं। तो उसी दीप को जलाने के बजाय हम आसपास अपने देखें कि किनकी हम मदद कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद करके ही देश आगे बढ़ सकता है। दीप जलाने से। थैंक यू।